हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा प्रैक्टिस सेट का छठा सीरीज है, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में जो आपकी सीयूटी पीजी हो या फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर आपका कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि हमने 30 नवंबर को जो पीवाईक्यू सीरीज लिया था उसमें आपको दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। हर पीवाईक्यू सेट में आपको हम एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो चलिए चलते देखते हैं इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था। यानी कि जो मुगल प्रशासन की बात करें हम, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में हर एक प्रशासन को, हर एक व्यवस्था चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सबके लिए एक विभाग बनाया गया था। सबका जैसे धार्मिक विभाग अलग था, राजनीतिक प्रशासनिक सारे विभाग अलग अलग थे और उसके अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता था किस अधिकारी, उनके अलग अलग नाम भी होते थे, तो कौन से अधिकारी या फिर इस अधिकारी का क्या कार्य, ये भी पूछा जाता था। इसमें आपको पूछा है कि धार्मिक मामलों से यानी कि रिलीजियस मैटर से वो कनेक्टेड नहीं है। तो पहला शब्द जो कि आपका रिलीजियस ही है, रिलीजियस से धार्मिक मामलों से संबंधित है। न्याय भी कभी कभी ये लोग देखते थे। मुफ्ती ये भी रिलीजियस है। मुंसिफ जो कि नैतिक आचरण, जो भी धार्मिक नैतिक आचरण होते थे उनकी देखरेख करते थे। मुस्तौफी ये आपका रिलीजियस से संबंधित नहीं है। तो ये आपका जो है कि कारखानों की, जो भी कारखाने होते थे, औद्योगिक चीजें होती थी, उनके कंट्रोल को देखते थे, उनके व्यय जो भी व्यय होते थे, लेखा जोखा होते थे, उनको ये लोग जो है कि देखते थे। मुस्तौफी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आपका सोल्यूशन है। दूसरे जो है कि क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन है आपका, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में। इन द फेमस गांधार स्टाइल स्टैचू डिपिक्टिंग सिद्धार्थ फास्टिंग इन विच मुद्रा आर दी हैंड्स। तो इसमें दिया है कि जो सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध कह लें, उनकी जो मुद्रा, हाथ में हाथ की मुद्रा है जिसमें वो उपवास कर रहे हैं, वो गांधार शैली की किस जो है कि मुद्रा में है, गांधार शैली में बना वो किस मुद्रा में है। जो कि कई सारे मुद्राएं हैं जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहेंगे, धम्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा। तो ये कौन सी मुद्रा है। बुद्ध की जो मूर्तियां हमें पाई गई हैं अभी तक, जो अवशेष मिले हैं, वो दो शैली में मिले, एक मथुरा शैली और एक गांधार शैली। गांधार शैली जो कि भारतीय और विदेशी दोनों का मिश्रण है एक तरह से कह ले तो। सबसे ज्यादा मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हुआ अभय मुद्रा, जो उपवास करते हुए बुद्ध की मुद्रा है वो अभय मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है। कौन सा ऐसा एक प्राचीन भारतीय मंदिर है जो कि ईंटों से बना हुआ है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो आपका ऑप्शन है एरन, ग्यासपुर, भीतरगांव, नचना कुठार। तो इसमें देखें कि गुप्ता पीरियड में हमें बहुत ज्यादा जो है कि ईंट से मिले मंदिर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे जैसे कानपुर में मिले हैं और बहुत सारे यहाँ पे आपके यूपी में भी मिले हैं, साउथ में भी मिले हैं। तो बहुत ज्यादा ये सारे बांकुड़ा कह ले, देव बांकुड़ा, इससे अलग अलग जगह से हमें ईंट से बने मंदिर मिले। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एरर से बात कर ले तो भानुगुप्त का जो एरर अभिलेख है वो काफी फेमस है आपका। भानुगुप्त किस लिए फेमस है, तो ये इसलिए फिर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं हमें, सबसे पहले अगर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं तो भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिले हैं। ठीक है, काफी फेमस है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिले हैं गुप्तों के, जो है कि स्कंद गुप्त का देखेंगे एरर अभिलेख भी है। ग्यासपुर, भीतरगांव, इसका जो सही आंसर है वो आपका भीतरगांव कानपुर है। ठीक है, भीतरगांव कानपुर, यही से हमें ईंट से मिले मंदिर मिले हैं। जो नचना कुठार है वहां पे शिव की, जो नचना कुठार में शिव की जो मंदिर है वो काफी फेमस है। यहाँ पे आपको देखिए भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है। गुप्तकालीन, आपको हमने बताया कि गुप्तकालीन के काफी सारे मंदिर हमें मिले हैं ईंटों से बना हुआ। गुप्तकालीन मंदिर यह वर्गाकार चबूतरे में बना है। इसका गर्भगृह भी वर्गाकार है। गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ पे मेन जो है कि मूर्ति रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के सामने मंडप है। देवगढ़ के समान भीतरगांव का मंदिर भी शिखर युक्त है। देवगढ़ का जो मंदिर है, दशावतार मंदिर, वो भी जो है कि ईंटों से बना हुआ है। इसका शिखर
70 फुट ऊंचा था। शिखर में चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। बाहरी दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं, गणेश और बहुत सारे लोगों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। और बहुत सारे जो हम लोग देखेंगे आख्यान जैसे कि महाभारत रामायण के वहां पे उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ की आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपका है दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने सियासत, दीवाने खैरात। ठीक है, तो यहाँ पे दीवाने रियासत बिल्कुल सही है। ये अलाउद्दीन खिलजी बनाया था, कब, अपनी बाजार व्यवस्था जब बनाया था तो इसमें वो एक जो है कि बनाया था दीवाने रियासत। दीवाने बंदगान ये गलत है, गैसुद्दीन तुगलक ने नहीं, इसे फिरोज शाह तुगलक FST, ठीक है, इसने बनवाया। बंदगान किस लिए था, दासों के लिए था। यहाँ पे दास रहते थे, अपने दासों के लिए रखा था। और यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा दास हमें फिरोज शाह तुगलक के टाइम सबसे अधिक दास थे उसके दरबार में। ठीक है, इसके दरबार में काफी ज्यादा दास थे। दूसरा देखेंगे, दीवानी सियासत बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है। दीवानी खैरात ये दान विभाग था, इसके द्वारा जो भी विधवाएं होती थी, गरीब होती थी, उनकी हेल्प की जाती थी। और ये फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक द्वारा बनवाए गए हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ है, दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी, बंदगान फिरोज शाह तुगलक, सियासत मोहम्मद बिन तुगलक, दीवानी खैरात फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 इसके दासों की संख्या थी। इसमें देखेंगे लगभग 20,000 मैक्सिमम 12,000 आपके शिल्पी थे। ठीक है, शिल्पी जो कि कार्य करते हैं, कारीगर थे। और इनकी दासों के लिए ये दीवानी बंदगान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 ये आपकी पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1857 पे बहुत लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और सबके बुक्स के देखेंगे टाइटल जो है लगभग सेम है, थोड़ी थोड़ी का बस अंतर है और बच्चे बहुत ज्यादा इसमें गलती करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये किसकी बुक है, तो यहाँ पे जो आपकी बुक है ये फेमस कौन है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आची मजुमदार ने भी इस पे लिखा है, एस एन सेन ने भी लिखा है, एस बी चौधरी ने भी लिखा है। इन्होंने भी 1857 पे बहुत सारी बुक लिखी है। लगभग सबकी बुक के जो टाइटल है थोड़ा बहुत ही अंतर है, तो आप इसे जरूर से देख लीजिएगा। ये आपका जो है कि इसका सोल्यूशन दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा हम लोग देखें क्वेश्चन, भीमसेन का नुस्खा ए दिलकुशा प्रमुख स्रोत है, जो इन्होंने लिखा है नुस्खा ए दिलकुशा। ये कहाँ की हमें इतिहास बताता है, कहाँ के लिए स्रोत है, बहुत अच्छी स्रोत है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका UGC नेट JRF और PG दोनों का PYQ है। तो इसमें देखेंगे राजस्थान में मुगल गतिविधियों की जानकारी का, दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का, बंगाल में, असम में। ये जो आपका भीमसेन की रचना है ये आपकी दक्कन जो साउथ में है उसकी जानकारी हमें देता है। साउथ में जो भी मुगल गतिविधि चल रही थी, एक्टिविटीज चल रही थी, उसकी हमें ये जानकारी देता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें, निम्नलिखित अधिकारी समुच्चय में कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। आपको हमने बताया कि मुगल अधिकारियों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे देखिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है सूबेदार, फौजदार करोड़ी, फौजदार दीवान बख्शी, मुअज्जिब वजीर आमिल, वजीर बख्शी मीर समा। इसमें आपका क्वेश्चन है कि कौन सा प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसमें आप देखें, जो सूबेदार है, फौजदार है, करोड़ी, ये सारे प्रांतीय व्यवस्था में है। सूबेदार जो है कि सूबों को देखते थे, फौजदार वहाँ के फौजदारी मामलों को देखते थे, करोड़ी भी राजस्व से संबंधित थे, तो ये लोग प्रांत से है। फौजदार दीवान बख्शी ये भी बिल्कुल सही है, प्रांतीय व्यवस्था से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पे मुअस्सिब भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नैतिक आचरण होते थे उनकी जो है देखा जाता था, वो मुअस्सिब थे, वजीर थे, अमील थे। यहाँ पे जो चौथा आंसर है ये गलत है, ये वजीर बख्शी और मीर शमा आपके प्रांत से रिलेटेड नहीं, तो सही आंसर आपका D है। ठीक है, मुगल काल में वजीर को राजस्व एवं वित्त तक ही सीमित रखा गया है। मीर बख्शी के पास मुगल साम्राज्य के सैन्य विभाग के प्रमुख की हैसियत थी और मीर शमा केंद्रीय सरकार में भंडार गृहों का प्रमुख होता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो है कि निम्नांकित किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सिलोन की यानी कि अभी श्रीलंका की, सिलोन श्रीलंका होता था, की राजधानी था, नष्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग डिस्ट्रॉयड अनुराधापुर विच वाज वंस द कैपिटल ऑफ सिलोन। अभी जो श्रीलंका है आपका, उसकी राजधानी, अगर प्राचीन राजधानी की बात करें, ये भारत और ये श्रीलंका, तो इसकी राजधानी राधापुर थी। और इस श्रीलंका पे हम लोग देखेंगे तो चोल शासकों में बात करें तो दो ऐसे शासक थे, एक राजा राज प्रथम और दूसरा राजेंद्र प्रथम। इन्होंने कई सारे अभियान किए हैं और श्रीलंका को अपने नियंत्रण में रखा है। पहली बार अगर देखें तो वो था राजा राज प्रथम। इसका आंसर आपका राजा राज प्रथम है। इसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों को जीता। अगर संपूर्ण की बात करें, पूरा संपूर्ण श्रीलंका को किसने अपने नियंत्रण में किया था, तो राजेंद्र प्रथम इसका पुत्र था। तो ये दो चोल शासकों ने चोल साम्राज्य का काफी विस्तार किया है। तो इसका आंसर आपका राजा राज प्रथम है। राजा राज प्रथम ने एक नौसेना के साथ सिंघल पर चढ़ाई की। सिंघल नरेश महेंद्र पंचम उस टाइम राजा था, उसको पराजित हुआ और चोल सेना ने अनुराधापुर, जो कि उनकी राजधानी थी, उसको ध्वस्त कर दिया। आपको हमने बताया कि उत्तरी भाग पर इसने अधिकार कर लिया। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि किसने उत्तरी भाग पे अधिकार किया, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और कभी आएगा किसने संपूर्ण पे अधिकार कर लिया, संपूर्ण श्रीलंका पे, तो यहाँ पे आपका राजा राज होगा, उसके पिता, और यहाँ पे उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम होंगे। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जब तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे दो राज्य दक्षिण में, साउथ में आपके दो राज्य बनते, दो नए राज्यों का उदय होता है। एक होता है विजयनगर और एक होता है आपका बहमनी। ये आपका हिंदू राज होता है और ये आपका मुस्लिम राज होता है। इसकी स्थापना आपके हरियर और बुक्का नाम के दो जो है कि भाई करते हैं और इसका अलाउद्दीन बहमन शाह करता है। ठीक है, इन दोनों की राजधानी की करता है। हरियर बुक्का जो कभी मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण में थे, उनके कैद में थे, और जब ये छूटते हैं वहां से तो फिर अपने हिंदू धर्म को फिर से जो है हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी विजयनगर में देखेंगे 4 वंशों ने शासन किया है। आपका है शुलू, जो कि ये हरियर बुक्का थे, एक मिनट, संगम, शुलू, तुलु, अरिविडु। ये 4 वंश आपके विजयनगर साम्राज्य पे जो है कि राज्य करते हैं। जो पहला वंश है जिसकी स्थापना हरियर बुक्का करते हैं, वो संगम है, और ये संगम वंश वो उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा था। तुलु वंश की बात करें तो इसमें सबसे फेमस अगर किसी शासक की बात करें तो वो कृष्णदेव राय थे, जिसका जिक्र हम लोग देखेंगे बाबरनामा में उसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपका क्वेश्चन है, फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किसने किया है। पिछले जो PYQ उसमें आपको मैंने इसे काफी डिटेल से बताया था कि इसमें किस चीज का वर्णन है और किसने इसको लिखा है, ये सारी चीजें आपको बताया था। तो इसका जो आंसर आपका है अमीर हसन सिद्दी। ये जो फवाइदुल फवाद है वो एक तरह से सूफी ग्रंथ है, और इसमें जो भी निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्हें हम लोग महबूब इलाही भी कहते हैं, महबूब इलाही या फिर सिद्ध योगी कहते हैं, जो कि चिश्ती संप्रदाय से थे, उन्हीं की बातचीत का वर्णन है। और इनका देखेंगे, इन्होंने लगभग 7 शासकों का, दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का कार्यकाल देखा है, यानी कि तुगलक वंश तक इन्होंने कार्यकाल देखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इनकी डेथ हो जाती है और इन्हीं की डेथ के तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली में इनका मकबरा है। दिल्ली में इनका मकबरा है। इनका एक प्रिय शिष्य है, इनका एक शिष्य अमीर खुसरो, इनकी जब डेथ होती है तो उसके अगले दिन अमीर खुसरो की भी डेथ हो जाती है, जिसे तोते हिंद भी कहते हैं, और उन्हीं के बगल में इसे दफनाया जाता है। ये 8 शासकों का कार्यकाल देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना होगा। इसका आंसर आपका ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो भी क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आज मैंने कम ही क्वेश्चन लाया जिससे आप पूरा वीडियो देखें और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रख सके, चीज़ों को अपने दिमाग में रख सके। ऐसे और भी PYQ सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारे होगा। धन्यवाद।